कॉलेज। भाई ने एक दिन बताया था कि यहाँ भाई पढ़ते हैं। और ये बोतल गली और इस गली में जैसे ही हम एंटर होते हैं ना तो इतनी खूबसूरत खुशबू आती है, इस कदर खूबसूरत खुशबू आती है कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। सही बात है कि अगर आप कोयले की काम में काम करेंगे तो आपका हाथ काला होगा और कपड़े भी दागदार होंगे, और आप खुशबू की दुकान में काम करेंगे तो आपके साथ जो एक गेट वाले हैं वो भी महकेंगे। किसी ने बिल्कुल सही बात बोली, पूरी गली महकी हुई है इस बोतल ये खुशबू आज की गली की वजह से। और ये हम आ गए जनाब अपनी मशहूर ज़माना बत्तियों वाली गली में, और अब हम यहाँ से लेंगे कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें बस सारे से रोक दें। और ये जनाब अब हम जा रहे हैं अपने वो तवक्कल लाइट्स वालों के पर, यानी वो होल सेल का काम करते हैं। और ये मैंने अब आपको पूरा नक्शा भी समझा दिया है ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। मम्मा हाँ गत्ते वाले ले लो, गत्ते वाले भी उसका नाम और वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। पेन। अच्छा जी, ये देखें ये ईद मुबारक का सामान आ गया है। ठीक है, और अब हम यहाँ से लेंगे कुछ उम्रा मुबारक की चीज़ें। हरू की चीज़ें हैं, नहीं हरू की नहीं है, सबर मुझे चीज़ें देखने लो। और ये लाइट कितनी प्यारी है माशाल्लाह। ये नहीं आई है इनके पास, देखते हैं ये कितने की है। हाँ ये हाथ नहीं लगाना, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अच्छी है ना मम्मा? इधर आओ। ओ वाह मम्मा, ये देखो। हाँ क्या? ये वाओ, सब अच्छी लगती हैं आपको? हाँ, और ये देखो मम्मा, और ये क्या देखो। क्या क्या? मम्मा ये देखो ना, छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा है ना ये मम्मा? आओ, अच्छा है ना मम्मा? बहुत अच्छा है, रख दो अभी, ये रख दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है ना, हमारे पास तो मशीन है, मशीन से करेंगे। ये जी हम जा रहे हैं एक और जगह, क्योंकि वहाँ से तो हमें लाइट्स नहीं मिली हैं। अब हम देखते हैं कहीं और से मिल जाए हमको। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके गाइस, सो इट्स अप्रॉक्स 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैंने सोचा कि क्योंकि रमज़ान में एज ऑल यू नो जितने मुझे जानने वाले हैं, अच्छा नहीं ये तो हमारा ईद का डेकोर है, इसको हम रखेंगे साइड पे। तो जितने मेरे जानने वाले हैं, मोहब्बत प्यार करने वाले हैं, मेरे बहन भाई, मेरे इन लॉज, ये जानने वालों में आते हैं और प्यार मोहब्बत करने वालों में मेरे भाई बहन आते हैं। उन सबको पता है कि रमज़ान में मैं उतना नहीं सोच सकती, दैट्स वाई मैं सहरी के टाइम जाग रही हूँ, कब से जाग रही हूँ, थोड़ा सा और दीगर काम कर रही थी। तो मैंने कहा ये देखें मेरी चाय, बस ये है मेरा नाश्ता। और मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँ, उम्रा करके हरमैन के बाबा आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कहा चलें उनकी आने की थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। अच्छा तैयारी क्या करनी, कुछ भी नहीं, वो तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेते, देखते भी नहीं है शायद इतना शौक़ व ज़ौक़ से। लाइव वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लाइव शायद इतना उनको अट्रैक्ट नहीं करती चीज़ें, या पता नहीं क्या। बहरहाल क्योंकि मैं तो उतने ही खुलूस और उससे करूँगी ना सारा कुछ जितने से मैं बाकी सारी चीज़ों के लिए करती हूँ। तो मैंने ये यहाँ से वो दूसरी लाइट्स हटा दी थी, हटा क्या दी थी, चली गई थी। और ये मेरी बेटी का एक बलून, वो दूसरे बॉल, वो एक बॉल, और ये बकाया बॉल्स, और ये खिलौने, और ये देख लें खुदा जानता है सब कुछ अल्लाह पाक के बाद
बेगम साहिबा का ही सब कुछ है घर में। तो मैंने कहा अब यहाँ पर दूसरी लाइट्स लगाऊं क्योंकि रमज़ान करीम जो है अबाउट टू एंड है। अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह पाक राशिद साहब की दुआओं पे आमीन, फर अल्लाह की आमीन, उसके फ़रिश्तों की आमीन, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, तमाम मखलूक़ात की आमीन सुम आमीन। तो मैंने कहा अब थोड़ी सी ज़रा तैयारी कर लूँ क्योंकि बस अब वो करीबन आने ही वाले हैं इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में। तो अब जैसा कि ना वहाँ पर जो मेरी बकाया सेटिंग थी ना, आपको याद है ना, यहाँ पर मैंने हैप्पी रमज़ान रखा है पता। तो अब मैंने बाकी सेटिंग वैसे ही रहने दी है। अब जस्ट मैं यहाँ पर उम्रा मुबारक लिखूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे उम्रा मुबारक की कोई थीम नहीं मिल रही थी तो मैंने कहा चलें यहाँ पर हम ये रहने देते हैं क्योंकि इसके ऊपर रमज़ान वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसकी ये वाले जो है तो इसको मैंने कहा इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ। इसके ऊपर मैं उम्रा मुबारक का बैनर लगा दूँगी और यहाँ पर मैं दूसरी वाली लाइट्स लगा दूँगी। और एक ये चांद सितारा, और ये मैंने ना ईद के लिए रखा हुआ था। तो अभी मुझे इल्म नहीं है कि मैं ईद, बल्कि नहीं, मैं एक बात ये है कि मैंने ये चांद सितारा वाकई में ईद के लिए रखा हुआ था, लेकिन फिर बड़ी मैंने संभाल के इसको पूरा 1 महीना रमज़ान के रखा है कि मैं ईद पे लगाऊंगी। लेकिन फिर जब अचानक से फिर मैं इनके पापा का प्रोग्राम बना इधर जाने का उम्रे पर, तो फिर मैंने कहा कि अब जब, और फिर मुझे वापसी का मुझे ज़ाहिर है मुझे पता था कि मैंने तैयारी तो करनी है, तो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जिस दिन मैं अब इंशाअल्लाह ताला उधर जाऊँ ये वापस आएंगे उम्रे से, तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला इस चाँद और सितारे को प्लेस करूँगी हेयर। नहीं ऐसे लगाऊँ, ऐसे लगाऊँ ना, ऐसे अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको प्लेस ऑन करती हूँ, फिर इसको आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ ना मैं कील ठोक रही थी, ठीक है। ये दो, क्योंकि ये टेप से नहीं जुड़ रहा था तो मैंने कहा कि कील ठोक के करती हूँ। तो ना ये कील टूट गई एक, ठीक है। तो और टूट के ये मेरे हाथ पे लगी है, मेरे थंब पे। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और मुझे याद आया कि हमेशा जब मेरे अब्बू कुछ ना कुछ कर रहे होते थे ना, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ लगता था। तो मुझे अभी अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को फ़रीक़े रहमत करे और उनकी मंजिलें आसान करे और उनके रास्ते अगले आसान करे, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी आसानियाँ दी हैं ना। शादी के इतने साल के बाद भी मैं ये हल्फन कह सकती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा साहिबा ने बहुत खूबसूरत और बहुत आसान ज़िंदगी हमें दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये निकल गया है, मैं इसको लगाती हूँ। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमाए जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और जब मेरे अभी थंब पे लगी ना, तो मुझे एकदम मेरे वालिद साहब याद आए कि उनका ये अंगूठा तो हर वक्त ही ज़ख्मी हुआ रहता था। हर वक्त फ़र्स्ट एड का बॉक्स उनके कमरे में रहता था, क्योंकि हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ लगता रहता था। क्यों ये लगाना किस लिए था कि वो मेहनत बहुत करते थे, वो एफ़र्ट बहुत करते थे, वो हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करते थे। एंड बाय द वे सडनली वी रियलाइज़ के जो ये है यहाँ से तार वो उसकी छोटी है, वो यहाँ तक नहीं आ पा रही। तो फिर मैंने यहाँ से कील को डिटैच किया इसकी मदद से, और फिर मैंने यहाँ पर नेल लगा दी। और ये जो है ना, ये एसएस की नेल है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट में एसएस की नेल के सिवा और कोई नेल नहीं जाती बाय द हेल्प ऑफ हैमर। ग्राइंडर कर वो ड्रिल करके तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, मगर इस वक्त मेरे से ड्रिल नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही बस हैंग आउट किया है इसको हैमर की मदद से। ड्रिल करनी मुझे आती है, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पर हैंग कर लूँगी और फिर देखते हैं। इसको ये तंग कर रहा है ना हमें, 1 मिनट। इसको यहाँ पर है, इससे हैंग करके देखें। हाँ, गलत हो रहा है। अब देखें, नाउ लुक एट दिस। अब ठीक है ना, अब देखें, अब हो रहा है ना ठीक। ये देखिए, ये अब मैं इसको लगा के ऑन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि
मैं ये चाहती हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला आप एक ही दफ़ा देखें जब इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने आए, ठीक है। और अब मैं लगाऊंगी उम्रा मुबारक का यहाँ पे बैनर। और जी एक इंसिडेंट ये हो गया है 4:30 बजे के करीब सुबह के सहरी के वक्त के कि मेरी टेप डबल टेप जो है वो ख़त्म हो गई है। अब एक साइड लग गई है और एक साइड रह गई है। फ़िलहाल कोई जुगाड़ करते हैं ताकि इसका काम तो हो जाए, उसके बाद फिर सुबह मंगवा लेंगे या मैं ढूंढूंगी कि कोई मुझे मिल जाए। अच्छा जुगाड़ दिखाएं आपको अपना, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप हमारा जुगाड़, वो देखें वो टेप से लगा हुआ है और ये उससे लगा दिया। अब हम इसको जब हमारे पास टेप आ जाएगी तो हम इसको यहाँ पर स्टिक ऑन कर देंगे, मगर फिलहाल हमारे पास टेप नहीं है तो इसलिए हम इसको अब ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हादसों पे हादसे हो रहे हैं, चाय गिर गई है और शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं कभी कभी नहीं जी, हमेशा आप लोग तो जो मेरे यूट्यूब फैमिली है वो तो अब मुझे समझ ही गए होंगे कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मैं नुकसान करके अपना काम पाया तक मैं इन तक ना पहुंचाऊं। ओह माय गॉड, बस क्या ही बताऊं जनाब। एक काम संवारने के लिए निकलते हैं 10 काम ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ही है भाई।